नमस्कार, मैं बालकृष्ण। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज हेडलाइंस। आज दिन भर क्या कुछ होने वाला है, राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर की सभी खबरों को लेकर आपके सामने हम आए हैं। तो आइए चलिए करते हैं शुरुआत। शनिवार को पेंसिल्वेनिया में एक रैली को संबोधित करने के दौरान अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमला किया गया। 20 वर्षीय हमलावर ने उन पर कई गोलियां चलाई और वह जख्मी हो गए। उनके कान पे चोट भी आई। गोलीबारी की इस घटना में ट्रंप की रैली में मौजूद एक व्यक्ति की जान भी चली गई और 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। सीक्रेट सर्विस के कर्मियों ने हमलावर को तुरंत मार गिराया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रैली में गोली चलाने के हमलावर थॉमस मैथ्यू क्रैक्स की गाड़ी और घर में बम बनाने की सामग्री मिली है, जिससे हड़कंप मच गया है। इससे माना जा सकता है कि हमलावर का प्लान सिर्फ ट्रंप पर गोली चलाने तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उसकी इससे भी खतरनाक योजना थी। 2 अधिकारियों ने बताया कि संदिग्ध के घर में भी बम बनाने की सामग्री मिली है। उड़ीसा के पुरी में 12वीं सदी के जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार रविवार को 46 साल बाद खोला गया। राज्य सरकार की ओर से गठित 11 सदस्यीय समिति के सदस्यों ने खजाने को खोलने के लिए रविवार को दोपहर जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश किया। पिछली बार इन खजाने की सूची साल 1978 में बनाई गई थी। फिलहाल खजाने की सूची बनाने का काम अभी शुरू नहीं हो सका है। सरकार से मंजूरी मिलने के बाद इस दिशा में काम होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक नया रिकॉर्ड दर्ज हुआ। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उनके फॉलोअर्स की संख्या 100 मिलियन 10 करोड़ को पार कर गई। पीएम मोदी एक्स पर दुनिया भर के सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले राजनेताओं में से एक हैं। आंकड़े बताते हैं बीते 3 साल में नरेंद्र मोदी के एक्स अकाउंट पर करीब 30 मिलियन यूजर्स की बढ़ोतरी हुई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ वाली बेंच ने लग्जरी कार निर्माता कंपनी BMW इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को 2009 में ग्राहक के साथ की गई धोखाधड़ी के मामले में 50 लाख का जुर्माना देने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट के आदेश को पलटकर यह फैसला सुनाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे ग्राहक को 50 लाख रुपए जुर्माने के तौर पर अदा करें। कोलकाता उड़ीसा हाई कोर्ट में जज रह चुके रिटायर्ड जस्टिस चित्तरंजन दास ने एक इंटरव्यू में कहा कि किसी को अपनी राजनीतिक पहचान छुपाने की जरूरत नहीं है। वह खुलकर कहते हैं कि वह आरएसएस के सदस्य थे। उन्होंने कहा कि जज रहते हुए उन्होंने संविधान के मुताबिक काम किया और उनकी व्यक्तिगत विचारधारा कभी आड़े नहीं आई। जस्टिस दास ने यह भी कहा कि आरएसएस में हर विचारधारा के लोग रहते हैं और यह संगठन किसी को भी किसी विचारधारा के लिए बाध्य नहीं करता। 13 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे पर जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा है कि कांग्रेस के लिए खुशी की बात है, लेकिन जनादेश को एक तरफा फैसला मानना गलत। विपक्षी गठबंधन पर हमला बोलते हुए बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि जैसे रजवाड़े अपना हित साधने के लिए चैम्बर ऑफ प्रिंस बनाया करते थे, उसी तर्ज पर विपक्षी गठबंधन बनाया गया है। विजय सिन्हा ने कहा कि एक तरफ मोदी जी की निष्ठा, नीयत और नीति में विश्वास करने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ केवल नोट और वोट के लिए राजनीतिक करने वाले परिवारवाद और भ्रष्टाचार के पोषक लोग हैं। सृजन घोटाले के आरोपी 13 बैंक अधिकारियों ने सीबीआई अधिकारियों पर हाईकोर्ट में मुकदमा किया है। बैंक अधिकारियों ने हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट दायर कर स्टेट की ऑडिट टीम पर सवाल उठाया है। बैंकों का आरोप है कि सीबीआई ने जांच रिपोर्ट में स्टेट ऑडिट टीम की भूमिका की न जांच की, न ऑडिट अफसर को तलब कर पूछताछ की। हेमंत सोरेन रविवार को मां विंध्यवासिनी के दरबार में पहुंचे। यहां पर उन्होंने पत्नी कल्पना सोरेन के साथ पूजा अर्चना की। इसके बाद वह वाराणसी के लिए रवाना हो गए। उन्होंने कहा कि मां के आशीर्वाद से बल मिलता है, जो हमारा संकल्प है उसे जारी रखेंगे। तो इसी तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।